खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। दीपावली की पूर्व संध्या पर आई इंडिया परिवार की तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा प्रकाश पर्व दीपावली, पूजन का यह है शुभ मुहूर्त। और बात होगी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिले पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, चर्चाओं का बाजार गर्म। फिर बात करेंगे दीपावली की पूर्व संध्या पर मिश्रिक विधायक ने प्रधानों बीडीसी के संघ की बैठक। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे पीठासीन अधिकारी ने डीएम को जारी किया नोटिस, कार्रवाई की जद में आए तहसीलदार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। दीपावली से एक दिन पहले रसोइयों के खाते में पहुंचा मानदेय। प्रकाश पर्व दीपावली पर कटान पीड़ितों के घर अंधेरा कैसे मने दिवाली। 1 नवंबर को आयोजित होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता स्नेह मिलन। परिवहन विभाग ने 89 वाहन चालकों के निलंबित किए ड्राइविंग लाइसेंस। लखीमपुर खीरी में दलराजपुर के पास तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत। डीएमएसपी ने जिला जेल का किया निरीक्षण, देखी व्यवस्थाएं। दिवाली से एक दिन पहले न्यायिक हिरासत में लिए गए भाजपा नेता। एसओ समेत 15 पुलिसकर्मियों पर दर्ज हुआ एफआईआर। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दीपावली के शुभ मुहूर्त की। प्रकाश पर्व दीपावली का उल्लास सब तरफ छाया हुआ है। 31 अक्टूबर को मनाई जाने वाली दीपावली में इस साल गणेश लक्ष्मी के पूजन के साथ सिर्फ 2 ही मुहूर्त मिल रहे हैं। आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज ने बताया है कि आमतौर पर सुबह से शाम 5 बजे के बीच कोई शुभ मुहूर्त मिल जाता था, लेकिन इस बार पहला मुहूर्त वृष लग्न में शाम 6:11 से रात 8:08 तक मिल रहा है। इसके अलावा 12:39 से 2:53 तक रात में सिंह लग्न में दूसरा मुहूर्त है। ऐसे में व्यापारिक प्रतिष्ठानों और घरों में शाम 6:11 से शुरू हो रहे मुहूर्त में ही पूजन का अवसर मिलेगा। दीपावली के मौके पर बिस्वा से पूर्व भाजपा विधायक महेंद्र सिंह यादव ने लखनऊ पहुंचकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर मुलाकात की और उन्हें प्रकाश पर्व की बधाई दी। इसका एक फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। फोटो वायरल होने के बाद तरह तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि कहीं वह फिर से भाजपा में वापसी तो नहीं करना चाह रहे हैं। बता दें, इसी साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सीतापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस मौके पर मोनू शुक्ला, विनय कुमार सिंह, अनिकेत सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक मछेटा सभागार में प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक हुई। बैठक के मुख्य अतिथि मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव रहे। विधायक ने प्रधानों बीडीसी को भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही सभी को अंग वस्त्र मिष्ठान देकर दीपावली की बधाई दी। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश कुमारी, प्रमुख प्रतिनिधि विजय भार्गव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, रामगढ़ गन्ना समिति चेयरमैन रामगोपाल अवस्थी, अंजनी शुक्ला, जयपाल सिंह, संदीप कुमार मौजूद रहे। अब बात करेंगे योगी सरकार द्वारा रसोइयों को दिए गए प्रकाश पर्व पर मानदेय की। योगी सरकार ने दीपावली से पहले रसोइयों को मानदेय देकर राहत तो दी, लेकिन खातों में यह मानदेय बुधवार की सुबह पहुंचा। ऐसे में रसोइयों के सामने राहत के साथ समस्या भी बढ़ गई। प्राथमिक विद्यालय रसोइया वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संजू तिवारी ने बताया, यही मानदेय अगर 4 दिन पहले सभी के खातों में पहुंचा होता तो रसोइयों की इतनी दिक्कत नहीं होती।
जो अब हो रही। उन्होंने बताया कि रसोइयां पर्व से एक दिन पहले मिले मानदेय को पाने के लिए बैंकों का चक्कर लगाने को मजबूर हो। उनका पूरा दिन मानदेय की रकम पाने में ही चला गया। उन्होंने बताया कि सरकार ने 3 माह के मानदेय में 5100 रुपए दिए हैं। फिलहाल मानदेय पाने से जैसे तैसे दीपावली का पर्व निपट जाएगा। दीपावली का उल्लास समूचे देश में है। यूपी के अयोध्या में तो योगी सरकार ने अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की है। सरकार अयोध्या में 8 लाख दिए जलाकर ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। लेकिन सीता की नगरी सीतापुर में कटान पीड़ितों के चेहरे पर दीपावली पर्व की खुशियां नहीं बल्कि मायूसी छाई हुई है। उन्हें एक अदद दिवाली भी नसीब नहीं हो पा रही। बेघर हो चुके कटान पीड़ितों की दिवाली कैसे मनेगी, इसे जानने के लिए संबंधित खबर आप इंडिया पर जरूर देखें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीतापुर की तरफ से 1 नवंबर की शाम 6 बजे से कार्यकर्ता स्नेह मिलन एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कवि सम्मेलन शहर के डॉक्टर हेडगवार भवन संघ कार्यालय में होगा। आयोजकों ने बताया कि कवि सम्मेलन में रजनीश मिश्रा, कार्तिकेय शुक्ला, राजकुमार तिवारी, दिव्यांशी, मनु शुक्ला, आयुष आयु, अभिनव मुकुंद, दीपक सागर, अम्बरीश श्रीवास्तव, अंबर, ज्ञान प्रकाश अकुल आदि कविगण काव्य पाठ करेंगे। कस्बा तंबौर में एसके इंडेन ग्रामीण वितरक पर पत्रकारिता और चुनौती पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने पत्रकारिता को प्रोफेशन करार दिया है। मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार मुफ्ती मोहम्मद खबीर नदवी ने पत्रकार की जिम्मेदारियों की डॉक्टर से तुलना की। कार्यक्रम में इंस्पेक्टर विजय सिंह, सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार, ईओ प्रदीप कुमार गौतम, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, राजकुमार वर्मा, सभासद सुयश श्रीवास्तव, विनीत तिवारी, साबिर अली, मोहम्मद जियाउल हक, अरविंद सिंह, हासिम गौरी, सर्वेश शुक्ला, नंदकिशोर नाग मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आचार्य नरेंद्र देव की जयंती पर 31 अक्टूबर को सपा छात्र सभा ने उनके विचारों और योगदान को याद कर श्रद्धा सुमन उनको कल अर्पित करेंगे। सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे लक्ष्मी टॉकीज तामसेनगंज स्थित आचार्य नरेंद्र देव की प्रतिमा के पास होगा। उन्होंने समाजवादियों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जवाहरपुर और रामगढ़ यूनिट ने गन्ना क्रय केंद्रों पर गन्ना खरीद का पहला इंडेट जारी कर दिया है। चीनी मिलों की तरफ से 5 से 6 नवंबर के लिए इंडेट जारी किया गया है। यह जानकारी जवाहरपुर चीनी मिल के सहायक महाप्रबंधक गन्ना अवधेश कुमार और रामगढ़ चीनी मिल के महाप्रबंधक गन्ना उमाकांत पाठक से संयुक्त रूप से दी। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नेवादा में रामनरेश के घर अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आकर घर में रखा गृहस्थी का सामान जल गया। इसके अलावा कई विद्युत उपकरण भी जल गए। रामनरेश के मुताबिक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। उन्होंने घटना की जानकारी तहसील प्रशासन और कमला पुलिस को दे दी है। प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद में दीपावली का पर्व की पूर्व संध्या पर विद्यार्थियों ने आकर्षक रंगोली सजाई। मेहंदी प्रतियोगिता भी छात्र छात्राओं के बीच संपन्न कराई गई, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रबंधक ओम प्रकाश वर्मा ने शिक्षकों को मिठाई भेंट कर दिवाली की बधाई दी। इस मौके पर प्रधानाचार्य शशि सिंह, मिश्री लाल वर्मा, रामकिशन गुप्ता, पुष्कर वर्मा, गिरीश चंद वर्मा, कन्हैया लाल सोनी, पंकज वर्मा, कमलेश गुप्ता मौजूद रहे। कस्बा रामपुर मथुरा में भारतीय बाल तरुण संघ की तरफ से हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने लेजम बाजा के साथ मनमोहक झांकियों को कस्बे में भ्रमण कराया। शोभा यात्रा में झांकियां आकर्षक का केंद्र रही। सुनील वर्मा, जगदम्बा तिवारी, चरण सिंह, छोटकन्नू, गुड्डू अवस्थी, सुनील मिश्रा, प्रधान रवि कुमार, सोहन लाल सहित तमाम ग्रामीणों ने भाग लिया। शहर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दीपोत्सव पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश लक्ष्मी पूजन के साथ हुआ। छात्रों को दीपावली पर्व का महत्व और पर्व मनाने के कारण बताए गए। कार्यक्रम में उप चेयरमैन आशीष सिंघानिया ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने के लिए प्रेरित किया। मिशन शक्ति अभियान के तहत सीतापुर पुलिस का जागरूकता अभियान जारी है। पुलिस की टीमें अलग अलग जाकर महिलाओं बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दे रही हैं। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के मुताबिक सीतापुर के सभी थानों की पुलिस महिला बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 1076, 1098, 181, 102 आदि के बारे में जागरूक कर रही है। नगर पंचायत तंबौर के अधिशासी अधिकारी प्रदीप कुमार गौतम ने मीट विक्रेताओं को नोटिस जारी किया है। नगर के 11 दुकानदारों को नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर लाइसेंस रिन्यूअल कराने को लिए कहा गया है। ईओ के मुताबिक नगर के सिराज, इरफान, मोहन, आफ्ताब, अनस, गुड्डू, मोबिन, शाहिद,
गुफरान, इकरार, जाबिर, हारून आदि को नोटिस जारी की गई है। तहसील मिश्रिक में तैनात सेवानिवृत्त कर्मियों को विदाई दी गई। विदाई समारोह एसडीएम पंकज सक्सेना की अध्यक्षता में तहसील सभागार में संपन्न हुआ। एसडीएम पंकज सक्सेना, प्रभारी रामसूरत यादव, गिरीश दुर्योधन सिंह, रामबख्श सिंह, विनीत तिवारी आदि ने एसडीएम के स्टेनो रहे प्रहलाद कुमार भारती को उपहार भेंट कर विदाई दी। सभी ने प्रहलाद कुमार के कार्यकाल की सराहना की। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के बेला जाट गांव में एक किशोर की सांसें थम गईं। बताया जाता है कि विनोद अरकौंसी का 17 वर्षीय बेटा अनुज अरकौंसी घर के बाहर धान की पिटाई कर रहा था। तभी अचानक उसके पैर के नीचे एक सांप आ गया। अनुज कुछ समझ पाता, सांप ने उसे डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन जिला अस्पताल सीतापुर ले गए, जहां उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही अनुज की सांसें थम गई। महर्षि दधीच की तपोभूमि मिश्रिक के मेला मैदान पर आतिशबाजी की दुकानें सजाई गईं। दुकानदारों की माने तो इस बार चरखी, फूलझड़ी, सुतली बम, बुलेट बम, मुर्गा, रॉकेट की बिक्री खूब हो रही है। विक्रेता शहीद मोहम्मद निशात आलम सिद्दीकी ने बताया कि उनके पास मांग के अनुरूप आतिशबाजी सजा कर रखी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मैदान पर अग्निशमन दस्ता सघन निगरानी कर रहा है। सीतापुर में अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई जारी है। याचू प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने और ड्रंकन ड्राइविंग के अभियोग में 89 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किए गए हैं। उन्होंने बताया ऐसे वाहन चालक अगर दोबारा गलती करते पाए गए तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। जात आधारित जनगणना को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। मोर्चे के पदाधिकारियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराई जाए और संख्या के आधार पर सभी क्षेत्रों में ओबीसी की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर राम सेवक विजय कुमार, रामा अवतार, परशुराम सागर मौजूद रहे। तहसील लायरपुर क्षेत्र के ग्राम पंडितपुरवा में नवीन परती जमीन पर कराए जा रहे मंदिर निर्माण पर भीम आर्मी ने आपत्ति जताई है। भीम आर्मी की तरफ से एसडीएम आकांक्षा गौतम लहरपुर को शिकायती पत्र सौंपा गया है। आरोप है कि मलिन बस्ती में खाली पड़ी सरकारी नवीन परती जमीन पर कुछ लोग जबरन कब्जा करके मंदिर का निर्माण करवाना चाह रहे हैं। शिकायत करने वालों में कमाल खां, हारूफ, अश्वनी शर्मा, इसरार, अजय आदि शामिल हैं। प्रकाश पर्व दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा सीओ ने बाजारों में भ्रमण करके लिया। सीओ और कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने पुलिस बल के साथ मजाशा चौराहा, शहर बाजार चौराहा, सर्राफा बाजार, खत्रियाना चौराहे में भ्रमण किया। इस दौरान दुकानदारों और खरीदारों को सुरक्षा का एहसास भी कराया। कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया, त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस विशेष निगरानी कर रही है। बीते 3 वर्षों से दीपावली पर्व पर जरूरतमंदों को किट वितरित करते चले आ रहे शिक्षक समाजसेवी आकाश मिश्र ने इस बार भी दीपावली किट बांटी। चतुर्थ दीपावली किट वितरण में जरूरतमंदों को गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा, माला, दीपक, पटाखे, तेल, फुलझड़ी, महताब और पूजा के सामान के पैकेट प्रदान किए गए। लालबाग चौराहे पर किट वितरण के दौरान नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नमिंद्र अवस्थी के अलावा धर्मगुरु आशीष शास्त्री, अनूप खेतान, शिवम भारद्वाज, मनोज अरोड़ा, समीर मेहरोत्रा, ऋषभ त्रिपाठी, सानू पांडे, डॉक्टर ऋतिक राठौर, प्रतीक पाठक, आशीष मिश्रा, अनूप श्रीवास्तव, विजय सेठ मौजूद रहे। प्रकाश पर्व दीपावली पुलिस महकमे में दिलीप कुमार चौबे और उमेश चंद चौरसिया के लिए ढेरों खुशियां लेकर आया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने उप निरीक्षक दिलीप कुमार चौबे और उमेश चंद चौरसिया को वर्दी पर तीसरा स्टार लगाकर निरीक्षक पद की शुभकामनाएं दी। इस दौरान एसपी ने पदोन्नत प्राप्त निरीक्षकों की कार्यशैली की सराहना की। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक गोपनीय तेज बहादुर सिंह, प्रतिसार निरीक्षक शिवबालक वर्मा मौजूद रहे। कारगिल हिल के महानायक परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे की जन्मस्थली रूढ़ा में एक दीप शहीदों के नाम पर कार्यक्रम किया गया। रूढ़ा स्थित
कैप्टन मनोज पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके दीप जलाए गए। इस मौके पर कैप्टन मनोज पांडे के चाचा कौशल चंद्र पांडे को अंग वस्त्र और मिष्ठान देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रालोद के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान, हरदी के प्रधान प्रमोद जायसवाल, नितिन वर्मा, आयुष तिवारी, सत्यदेव शुक्ला, मोहम्मद तालिब ने भाग लिया। महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की सीबीएसई शाखा आशुतोष ब्रजमोहन लाल मेमोरियल के छात्रों ने जरूरतमंदों को सामग्रियां बांटी। विद्यालय के छात्रों ने दीपावली पर्व पर मिट्टी के दिए, बिस्किट, नमकीन, मिठाई, मोमबत्ती और कपड़े जरूरतमंदों को वितरित किए। इसके अलावा स्कूल जाने वाले बच्चों को कॉपी, पेंसिल आदि का भी वितरण किया गया। दीपावली की पूर्व संध्या पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम श्री मंगला देवी आदर्श शिशु मंदिर विद्या मंदिर परिसर में हुआ। समाज सेवी शुभम रस्तोगी ने बताया कि यह कार्यक्रम बीते 6 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में राजन त्रिपाठी, सोनू वैश्य, अंबुज यादव, मोहम्मद शमी, नीरज जायसवाल, गोलू गुप्ता, अफान, शैलेंद्र गौतम, रहमत अली, रंजीत रस्तोगी आदि ने हिस्सा लिया। शहर के प्राचीन श्यामनाथ मंदिर और तीर्थ पर आयोजित दीपोत्सव में जिला जेल के बंदियों ने भी सराहनीय योगदान किया। बंदियों द्वारा बनाए गए 551 दिए दीपोत्सव में जलाए गए। इन दीपों को नगर पालिका परिषद सीतापुर के ईओ वैभव त्रिपाठी ने प्राप्त करते हुए जेल प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर जेल अधीक्षक सुरेश सिंह सहित जेल के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें, दीपावली की पूर्व संध्या पर नगर पालिका परिषद सीतापुर की तरफ से श्यामनाथ मंदिर पर 75,000 दिए जलाकर अलौकिक छटा बिखेरी गई। इससे विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में दलराजपुर गांव के पास तेंदुआ देखे जाने से दहशत है। माना जा रहा है तेंदुआ जंगल से निकलकर गांव की तरफ जा पहुंचा है। एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी में तेंदुए के टहलते हुए सीन को देखा जा सकता है। बताते चले कि लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ में एक दिन पहले मंगलवार को दहशत का पर्याय बना तेंदुए को पिंजरे में कैद किया जा चुका है। लखीमपुर खीरी में कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के चेहरे पर उस समय मुस्कान तैर गई जब जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपने हाथों से कर्मचारियों को मिठाई भेंट की। डीएम के हाथों मिष्ठान पाकर कर्मचारियों के चेहरे खुशी से नजर आए। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी के संग कर्मियों के बीच जाकर भेंट की, उन्हें मिठाइयां देकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान जिले में 130 लीटर अवैध शराब, 1650 किलोग्राम लहन बरामद की गई है। दबिश के दौरान कुल 10 अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं। आबकारी निरीक्षक अवधेश कुमार ने बताया कि अलग अलग संदिग्ध जगहों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान कच्ची शराब के साथ प्लास्टिक की थैलियां बरामद हुई। थैलियों और लहन को नष्ट कराने की कार्रवाई की गई है। लखीमपुर खीरी जिला जेल का निरीक्षण बुधवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी गणेश प्रसाद शाह ने संयुक्त रूप से किया। डीएम एसपी ने जिला जेल में बंद बंदियों से हालचाल जाना, उन्हें दिए जाने वाले भोजन के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने भोजन की गुणवत्ता भी परखी। कारागार में साफ सफाई की व्यवस्था भी देखी। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक पीडी सलोनिया, जेलर हरवंश कुमार पांडे, डिप्टी जेलर सुनील वर्मा, धीरेन्द्र प्रताप सिंह राठौर, भोजराज सिंह, डॉक्टर शिवपूजन, डॉक्टर दीपांकर रावत मौजूद रहे। लखीमपुर पुलिस ने 3 जुआरियों को दबोचने में सफलता हासिल की है। बताया जाता है यह जुआरी दीपावली पर जुआ खेलकर अपना भाग्य आजमा रहे थे। पुलिस ने जुआरियों के पास से ताश की गड्डी और 1030 रुपए बरामद किए। जुआरियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अंकुर कुमार, कांस्टेबल शिव कुमार, अंकित चौधरी, अंकित राठी शामिल रहे। अब बात शोक समाचार की। लखीमपुर खीरी के होनहार लाल की गुवाहाटी में अचानक सांसें थम जाने से शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है जिले के ग्राम अबगावा का रहने वाला 23 वर्षीय अनुज अवस्थी भारतीय सेना में गुवाहाटी में तैनात था। उसके परिवार का एक मकान लखीमपुर के मिश्राना मोहल्ले में भी बना हुआ है। बताया जाता है भारतीय सैनिक को गुवाहाटी में अचानक हार्ट अटैक पड़ा और उसकी सांसें थम गई। इसकी जानकारी होते ही परिजनों समेत गांव और मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। दीपावली से एक दिन पहले बीजेपी नेताओं में उस समय हड़कंप मच गया जब पता चला कि योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत कई भाजपा नेता न्यायिक हिरासत में ले लिए गए। बताया जाता है मुजफ्फरनगर दंगा मामले में भड़काऊ भाषण देने और निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में आरोपी राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, अशोक कटारिया, भाजपा के पूर्व विधायक अशोक बंसल, पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह सहित कई भाजपा नेता
एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, जिसके बाद उन्होंने अपना वारंट कोर्ट में रिकॉल कराया। इसके बाद में करीब 3 घंटे तक न्यायिक हिरासत में रखे गए। अब बात यूपी में पोस्टर वार की। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार लगातार जारी है। योगी कटेंगे तो बटेंगे नारे पर सपा ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी ने लिखा, न कटेंगे और न बटेंगे, पीडीए संग रहेंगे। यह पोस्टर राजधानी लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में लगाया गया है। बुधवार को जैसे ही यह पोस्टर सामने आया तो राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। इस पोस्टर में सपा नेता अमित चौबे का नाम लिखा है। बताते हैं महाराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय हैं। आमतौर पर अपराधियों और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाली पुलिस खुद एफआईआर की गिरफ्त में आ गई है। आजमगढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह के आदेश के करीब 1 महीने बाद अहरौला पुलिस ने 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस कार्रवाई में पवई के तत्कालीन एसओ संजय कुमार सहित 15 पुलिसकर्मी आए हैं। बताया जाता है यह कार्रवाई गीता देवी के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने की है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का बेहतरीन मौका है। जो युवा जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वह अपना नाम मतदाता सूची में फॉर्म भरकर शामिल करा सकते हैं। इसके अलावा नामों की अन्य गलतियों को भी दुरुस्त कराया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस दौरान 4 तारीखों में विशेष अभियान चलाकर भी नाम दर्ज किए जाएंगे। यह अभियान 9, 10, 23 और 24 नवंबर को बूथों पर चलेगा। यूपी के कुशीनगर में तालाबों के पट्टा आवंटन में जिम्मेदारों ने बड़ा खेल कर दिया है। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि विजिलेंस टीम को छापेमारी करनी पड़ी। इस दौरान एक कानूनगो घूस लेते गिरफ्तार भी किया गया है। बताते हैं जिले की तहसील कप्तानगंज क्षेत्र में 31 तालाबों का पट्टा हुआ था। इसमें एक तालाब मुजहना गांव के हीरा निषाद को मिला था। पट्टे की स्वीकृति देने के लिए रजिस्ट्रार कानूनगो शिव प्रसाद गुप्ता ने 40,000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद जब विजिलेंस टीम तक शिकायत पहुंची तो टीम ने छापेमारी कर रजिस्ट्रार कानूनगो को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। ताजनगरी आगरा से अजब गजब घटना सामने आई है। यह भाजपा कार्यकर्ता विशाल शर्मा और कर्मचारी सफाई को लेकर भिड़ गए। बताया जाता है आगरा थाना क्षेत्र के एक निजी हॉस्पिटल में सफाई के मुद्दे पर भाजपा कार्यकर्ता और कर्मचारी इस कदर भिड़े कि वहां गमले और स्टूल फेंककर लड़ाई होने लगी। यह लड़ाई में 7 लोग घायल हुए। यूपी के बरेली जनपद में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी क्षितिज कुमार श्रीवास्तव ने बरेली डीएम रविंद्र कुमार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्रतिकर राशि की वसूली में लापरवाही को लेकर जारी किया गया है। यही नहीं, तहसीलदार फरीदपुर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार गोरखपुर के कुसहमी जंगल के बीच बसे वन डांडिया समुदाय के लोगों के बीच दीपावली मनाएंगे। सीएम के आने की खबर से वन डांडिया समूह के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। जंगल तिकोनिया गांव में उल्लास छाया हुआ है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री वनवासियों के बीच दीपावली मनाने के साथ ही 74 ग्राम पंचायतों को 185 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का दीपावली पर उपहार भी देंगे। बता दें, वर्ष 2017 से सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव मनाते चले आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2009 में बतौर सांसद दीपावली मनाई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बड़ा दावा किया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि अगले 30 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन चलेगा। यहां सपा या किसी अन्य दल के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, कुंदरकी उपचुनाव में हमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सभी समाज का साथ मिल रहा है। विपक्ष को जनता नकार चुकी है। हम सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। और इस खबर में बात करेंगे योगी सरकार द्वारा कर्मचारियों को दी गई राहत की। सरकार ने सरकारी दफ्तरों और बैंकों में 1 दिन के अवकाश का और आदेश जारी किया है। अवकाश स्वीकृत होने से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जारी आदेश के मुताबिक 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन इसके एवज में 9 नवंबर को द्वितीय शनिवार को अवकाश को कैंसिल भी कर दिया गया है। ऐसे में अब सभी दफ्तर और बैंक 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बंद रहेंगे। अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार के मुताबिक पहले 1 नवंबर को अवकाश घोषित नहीं किया गया था। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।